बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 4 से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का फोर्स फील्ड में पोजीशन चेंज करना या ऑब्जेक्ट पे हम वर्क करेंगे ड्यूरिंग लिफ्टिंग तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अगर ऐसा हो कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्यूरिंग लिफ्टिंग इतनी हाइट पे ले जाएं कि उसे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाएं, ये किया गया वर्क एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a certain position is the work done by the gravitational force in displacing the object from that position to infinity where force of gravity becomes zero। पर्टिकुलर पोजीशन से सरफेस ऑफ अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट पे किया गया वर्क इतना कि उसे इतनी हाइट तक ले जाएं जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो जाए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला U इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू एम ओवर आर। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मैस ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है और R ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से। यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को जब आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ले जाएंगे जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो होगी तो R इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। जब R इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो अगर MCQ वगैरह में पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज़, तो आप कहेंगे ज़ीरो। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m lifted from point 1 to n in gravitational field of earth। ये देखिए, ये अर्थ है, ये सेंटर ऑफ अर्थ, ये पॉइंट n जहाँ तक हमने ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। अब सरफेस ऑफ अर्थ से लेके n तक ले जाने में जब तक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज होगी। इसको डील करने के लिए हम इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे डिस्टेंस को, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 1 से n तक ऑब्जेक्ट को लेके जाना। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मैस m लिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट 1 टू n इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। एज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 टू n इज वेरी लार्ज सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं रहेगी जब तक ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी वी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 एंड n इनटू स्मॉल स्टेप्स। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमने स्मॉल स्टेप्स में उसे डिवाइड कर लिया। ईच ऑफ लेंथ डेल्टा r, हर दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस डेल्टा r है। 1 to 2 ये डेल्टा r, r2 माइनस r1। इसी तरह 2 से 3 डेल्टा r और ये डेल्टा r सेम होगा। Small steps each of length delta r so that value of force remains constant for each small step। हर स्टेप के लिए फोर्स कांस्टेंट कंसीडर की जा सकती है। Hence total work done can be calculated by adding work done during all these steps। तो ये हर दो स्टेप के लिए वर्क कैलकुलेट करके सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। ये देखें, हमने पॉइंट्स में डिवाइड किया। पॉइंट 1 का डिस्टेंस r1 है, पॉइंट 2 का डिस्टेंस r2 है सेंटर ऑफ अर्थ से, 1 और 2 का आपस में डिस्टेंस डेल्टा r है, r2 माइनस r1। हमने n तक जाना है, n से पहले वाला पॉइंट n-1 है, उससे प्रीवियस पॉइंट n-2। फर्स्ट वी कैलकुलेट द वर्क फॉर फर्स्ट स्टेप। 1 से 2 तक वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 दैट इज इक्वल टू f डॉट d, f d cos थीटा। f
ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम इंटू एम ओवर आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फार्मूला इनटू डी। डी क्या है? डेल्टा आर। डी क्या है? डेल्टा आर। गजनफर ये स्लाइड फंस गई, ये देखें नीचे चला गया टेक्स्ट। नीचे वहाँ से सिलेक्ट कर ले स्लाइड, 7वीं स्लाइड चल रही है, आप 8वीं इधर से सिलेक्ट कर लें। नीचे 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 नीचे, ये 7वीं चली हुई है ना? हाँ जी, मैंने ये 7वीं चलानी है, ठीक है। एफ डी कॉस थीटा, एफ फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, डी डेल्टा आर और थीटा 180 डिग्री, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, तो कॉज ऑफ 180 डिग्री। वर्क फ्रॉम 1 to 2 माइनस जी एम इंटू एम ओवर आर स्क्वायर, ये माइनस कॉज ऑफ 180 डिग्री की वजह से आया क्योंकि -1 होता है, इंटू डेल्टा आर। फ्रॉम डायग्राम R2 इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस R1, वो कैसे? डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 था, डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, तो R1 को जब इधर ले जाएंगे तो R2 इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस R1, R2 इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस R1। R is the average distance between point 1 and 2 and is given by, आगे इसका फार्मूला देखते हैं। R क्या है? एवरेज डिस्टेंस है, ये देखें R क्या होगा? ये होगा R which is equal to R1 plus R2 over 2। तो हमने अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पुट वैल्यू ऑफ R2, R किसके इक्वल है? R1 प्लस R2 ओवर 2 और R2 डेल्टा R प्लस R1, R2 डेल्टा R प्लस R1, इसको हम R2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R1 2R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2। 2 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, जस्ट लाइक एलसीएम। R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2। स्केयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्योंकि हमें R स्केयर की वैल्यू चाहिए, ये देखें R स्केयर की वैल्यू चाहिए हमें। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, R स्केयर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2 होल स्केयर। ये A प्लस बी होल स्केयर जो मैथ्स में फार्मूला पढ़ते हैं आप, तो R स्केयर इज इक्वल टू R1 स्केयर प्लस डेल्टा R ओवर 2 स्केयर प्लस 2 टाइम्स R1 डेल्टा R ओवर 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा R ओवर 4 बन जाएगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो R स्केयर इज इक्वल टू R1 स्केयर प्लस डेल्टा R ओवर 2 स्केयर प्लस 2 टाइम्स R1 डेल्टा R ओवर 2, ये कैंसिल हो गया, इसको इग्नोर कर देंगे तो R स्केयर इज इक्वल टू R1 स्केयर प्लस R1 इंटू डेल्टा R। यहाँ डेल्टा R की वैल्यू पुट करेंगे R2 माइनस R1, तो R स्केयर इज इक्वल टू R1 स्केयर प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1, तो ये होगा R1 स्केयर प्लस R1 R2 माइनस R1 स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा तो R स्केयर इज इक्वल टू R1 R2 के इक्वल आ जाएगा। इस R स्केयर की वैल्यू को वो जो वर्क डन वाला फार्मूला था उसमें पुट करके फर्दर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो आज की डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।